प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सके। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। नीति वचन 3 का 11 और 12 वचन। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसी को क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। तो इधर हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है। परमेश्वर का वचन बताता है यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। आज कितने लोग जब परमेश्वर सेवक के द्वारा जब हमें अपना वचन भेजकर हमारी जरूरत के अनुसार जब इस्तेमाल करता है, सेवक को जब सेवक के द्वारा प्रभु हमसे बात करता है, कितनों का मुंह लंबा हो जाता है, मुंह उतर जाता है, उनको अच्छा नहीं लगता। अगर हमें बुरा लगता है तो क्या हम परमेश्वर के योग्य बनेंगे? क्या हम कामल और सिद्ध होकर अपने उद्धार के कार्य को पूरा कर पाएंगे? जबकि हमें कितना बुरा लगता है। आज ज्यादातर सेवकों की जिंदगी में, जीवन में, विश्वासियों के जीवन में यही ज्यादातर प्रॉब्लम है, रुकावट है। जबकि परमेश्वर जब अपना काम करता है तो हमें जब सिद्धता की ओर लेकर आना चाहता है, अगर हमें सिद्ध बनना है तो परमेश्वर जिस सेवक की अधीनता और आज्ञाकारी में हमें रखेगा, उसके द्वारा हमें डांटेगा, हमारी ताड़ना करेगा अपना वचन भेजकर। अगर तो हमें बुरा लगता है तो हम कभी भी अपने परमेश्वर के योग्य नहीं बन सकते, क्योंकि इधर परमेश्वर का वचन बताता है 12 वचन, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। तो इसका मतलब परमेश्वर में अधिक चाहता है, हमें प्रेम करता है, जिसे वह अपना पुत्र बना लेता है, उसे कोटले भी लगाता है। इसलिए गंभीर रहें। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारे जीवन में सुधार लेकर आना चाहता है और हमें तराश कर परमेश्वर हमें अपने योग्य बनाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना। अगर हम गंभीर होकर बड़ी दीनता और नम्रता के साथ वचन को ग्रहण करेंगे कि ये मेरी भलाई है, तो हमारे जीवन में सुधार आ जाएगा। हम अपने परमेश्वर के लिए तैयार होंगे, हम अपने परमेश्वर के योग्य बनेंगे और हम परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। दिन प्रतिदिन हम और भी अपने परमेश्वर की नजदीकी में आएंगे और हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेगा। तो आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमीन।